फोन ही नहीं लग रहा। उनका फोन अब लगेगा भी नहीं दीदी, क्योंकि उनका फोन बंद हो गया है। जाना चाहेंगी कैसे? अब दीदी बहुत देर हो गई है, हम इंतजार नहीं कर सकते, हम निकल रहे अरे हैं। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? किसी की मदद करने से पहले हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो आप समझो, मैं निकल रहा हूँ। भैया अब आप ठीक हैं दादी जी? और उसके बाद उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया, ये भी कि उनको ये सब करने के लिए आपने पैसे दिए थे दीदी। और अगर हम चाहते ना तो उन दादी जी को यहाँ पर लेकर आते अपने साथ, ताकि सबके सामने सच्चाई आ जाती। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया दीदी। हाँ, क्योंकि हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें गिराना चाहती हो सबके सामने। हमें गिराकर खुद महान बनना चाहती हो ना, इसीलिए तो तुम देरी से आई। अच्छा, तो हम झूठ कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, खाइए यश की कसम और कहिए कि जो हम कह रहे हैं वो झूठ है और जो आप कह रही हैं वो सच। दीदी, आप इस बात को अपनाएं या ना अपनाएं, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं कि ये सब कुछ आपने ही किया है। और जो हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उस पर और बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बस हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, मान लिया हम ही ने ये सब किया। क्या करोगी? सबको जाकर बता दोगी? तो बताओ। क्यों बताएंगे हम सबको? क्या हासिल हो जाएगा हमें ये सब करने से? हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो दोनों परिवारों के बीच में जो मनमुटाव है वो और बढ़ जाएगा। और आप जानती है ना, सार्थक आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है वो। और हमारा यकीन मानिए, हम भी आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बस आप हमें एक मौका तो दीजिए। आपके मन से ये जो दुश्मनी है, हमारे लिए कड़वाहट है, इसे हटा दीजिए। अरे चुप रहो, हम जानते हैं कितनी इज्जत करती हो तुम हमारी, ये तो समय ही बताएगा। अब यहाँ के मटक मटक के जो रसोई में आई हो ना, शरबत बना के पिलाओ सबको, समझी? बात करती है। दीदी, हमें पूरा विश्वास है खुद पर, एक ना एक दिन हम आपका दिल जीत कर ही रहेंगे। क्या हुआ? शादी के सपने अभी से सजा रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज हमारी शादी टूटते टूटते बची। सार्थक, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो और क्या बोलूं सृष्टि, आज हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन था। हम हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और तुम इन सब चीजों को छोड़कर किसी अनजान की मदद करने चली गई। सार्थक, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हमने कोशिश भी की कि किसी और की मदद ले लें, पर हमें कोई दिखा ही नहीं, हमें मजबूरन जाना पड़ा। हाँ सृष्टि, उनकी फिक्र है तुम्हें और हमारी शादी की उसकी कोई फिक्र नहीं है। सार्थक, हम तो बस मदद करने से हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, करो, जरूर मदद करो, लेकिन अपनों को, अपने रिश्तों को दांव पर लगाकर नहीं। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है, अगर आज तुम 5 मिनट भी लेट हो जाती ना तो। सार्थक, नहीं होते लेट हम। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों का मिलना अब तकदीर में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। सृष्टि, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते।
तुम्हारे बिना हमारा जीना नामुमकिन है। इसलिए तुम याद रखना, आज के बाद अगर तुमने हमारी जिंदगी और हमारे प्यार से ज्यादा किसी और चीज को अहमियत दी ना, वरना सॉरी। तुम्हें पता है हम कितना घबरा गए थे। कहा ना, शर्ली सॉरी। पागल। लीजिए ना, जूस लीजिए। लीजिए सर। अरे आप लोग इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, बैठ जाइए, अब हो ही गया सब कुछ। और वैसे भी हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं कराते, पाप चढ़ जाएगा हमको। हाँ। अरे पर अब तो घर की बात है, ये मेहमान नवाजी कैसी? हमारी किस्मत पे तो बड़ा सा ताला लग गया है। जो चाह रहे हैं उसका उल्टा ही हो रहा है। कहा तो ये सोच के इन्हें पंप हाउस में बंद किया था कि वो इनकी आखिरी मुलाकात होगी, और यहाँ तो गठबंधन हो गया। देखिए सत्येंद्र जी, शांति पूजा हो गई, बच्चों के बुराई ग्रह भी टल गए, तो अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। लेन देन, रस्में वगैरह ये सब तय कर लेते हैं। हाँ? अरे सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। एक जोड़ी कपड़ा और एक नारियल के साथ आप बिटिया को विदा कर दीजिए, हमारे लिए बस वही काफी है। सत्येंद्र जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर क्या है कि सृष्टि हमारी इकलौती बेटी है और उसकी शादी को लेकर हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। जैसे कि हमने उसके लिए कुछ सेविंग्स करके रखी हैं, राशि ने 15-20 तोले के गहने बनवा के रखे हैं, और उसके अलावा जो कुछ हमारा है वो जितना सारंग का है उतना ही सृष्टि का भी। सर, हम आपकी इच्छाओं की पूरी तरह से कदर करते हैं, पर सर इतने लेन देन का क्या फायदा? वैसे भी सृष्टि बिटिया अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रही है। आप निश्चिंत रहिए सर, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। हम मना कहाँ कर रहे हैं सत्येंद्र, हम जानत हैं सृष्टि बिटिया को उसके मैके में जितना प्यार मिला उसका दुगुना उसके ससुराल में मिलेगा। ये लेन देन, ये तो माँ बाप का प्यार है अपनी बिटिया के लिए। तुम इसे दबाव या दहेज ना समझो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही सत्येंद्र जी। अब रही शादी की बात, तो हम लड़की वाले हैं, हमारे मेहमान और उनकी मेहमान नवाजी का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए शादी का खर्च हम उठाएं ताकि आपके मेहमान भी खुश रहें और हमारे नाते रिश्तेदार भी खुश रहें। सर, आपके मेहमान और आपके जो मिलने वाले आएंगे उनकी सर हम पोजीशन को अच्छी तरह से समझते हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई नाराज होकर जाए, इसीलिए सर हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि जो भी खर्च होगा वो हम लोग आपस में मिल बांट के आधा आधा कर लें। भाई, जब आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं, तो फिर ये शादी ब्याह का खर्चा केवल एक ही पक्ष क्यों उठाए? सत्येंद्र जी, बहुत ही नेक विचार हैं आपके और हम उनका सम्मान करते हैं, पर क्या है कि समाज की एक रीत है जो बरसों से चली आ रही है और हम नहीं चाहते कि उस रीत को तोड़कर हम समाज के नियम तोड़ने के दोषी बने। और एक बात और है, हम ये भी नहीं चाहते कि दुनिया ये कहे कि अपनी इकलौती बेटी की शादी में रविशंकर ने कंजूसी बरती। पापा जी, अगर अंकल आधे आधे खर्च के लिए कह रहे हैं तो मान जाइए ना, हमें भी तो उनकी बात माननी चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारा बस चली तो जैसी तुम आई थी फोकट फ्री फंड में, वैसे ही सृष्टि को भी भेज दो। हमारा मतलब है कि अंकल और सार्थक बहुत स्वाभिमानी है, अगर ये लोग नहीं चाहते हैं तो। हम यहाँ किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम सिर्फ समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं और समाज की रीत यही है कि शादी का पूरा खर्च लड़की वालों का जिम्मा है, तो इसलिए ये खर्चा हम ही उठाएंगे। और इसके बाद भी अगर सत्येंद्र जी कुछ करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं। शादी, दहेज, खर्चा, आप तो बहुत ही दूर निकल गए अंकल जी। अभी तो सिर्फ ग्रह दशा सुधरी है, दिल्ली अभी दूर है, और जब तक हम हैं ना, सार्थक और सृष्टि के बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी।
कितना मीठा है। मीठा है? ये नमकीन तुम्हें मीठी लग रही है? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, झूठे कहीं के। ये नमकीन है? कमाल है यार, तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है कि तुम जिस चीज को छू लेती हो मीठी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। सीरियसली, हमारा प्यार तुम्हें फनी लग रहा है? जी हाँ। अब ऐसे बोलोगे तो कौन सीरियसली लेगा तुम्हें? अच्छा जी, तो ठीक है, आपको हम प्यार वाला प्यार दिखाते हैं। सार्थक, एक बात कहें तुमसे? कहो, क्या कहना है? हम ये कहना चाह रहे थे कि तुम अब से पहले कई बार इस कमरे में, कभी हमारे साथ खेलने तो कभी पढ़ाई करने, कभी हमसे रूठने तो कभी हमें मनाने, और कभी हमसे झगड़ा करने। लेकिन ना इस बार वाली फीलिंग कुछ अलग सी है। पता है, मन में ना खुदकुदी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारी जिंदगी का अधूरापन पूरा हो गया, जैसे हमारी जिंदगी पूरी हो गई। पता है हम क्या सोच रहे हैं? क्या? सब घर वालों के बारे में। मतलब आज से पहले जब भी हम यहाँ आए हैं, तुम्हारे घर में, इस कमरे में तुम्हारे दोस्त बनकर आए हैं, पर आज हम दोनों का ऐसे अकेले यहाँ बैठना, पता नहीं बाहर सब क्या सोच रहे होंगे। सृष्टि, अरे क्या हुआ? लो पानी पी। आराम से धीरे। ठीक हो? सृष्टि, क्या हो गया अचानक? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें तो बेटा हम बताते हैं। खांसी आ रही है ना तुम्हें? सार्थक, हम बस अभी तुम्हें इसकी दवा देते हैं। मामा, मम्मी देखो मामा क्या कर रहा है। मेरे आकाशवाणी के चैनल, हम तो केवल घुल मिल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे हम तुम्हारे साथ करते हैं। हम भी तो मस्ती कर रहे थे मामा। फिर नौटंकी, हाँ? मामा, हम अब मामी की टीम में हैं। हाँ बेटा, कितनी पसंद आ गई तुम्हें मामी? यश, मामा से कहो इतना जलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी वाली टीम ज्यादा अच्छी है ना? पता है सृष्टि, यश हमारा भांजा ही नहीं, हमारे बेटे की तरह, और तुम दोनों को इस तरह घुलते मिलते देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कल्याणी दीदी से वादा किया कि इसको जिंदगी भर किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। सार्थक, हम तुम्हारा हर रिश्ता, हर वादा अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाएंगे, हमेशा। ये हमारा वादा है तुमसे। ये लीजिए पंडित जी, सृष्टि बिटिया और सार्थक बिटवा की कुंडली। अच्छा जी, दीजिए। अब जल्दी से एक शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। जो आज्ञा माता जी। अधीरा बहू, जाओ सृष्टि और सार्थक को बुला कर लाओ। जी दादी जी। अब क्या करे इस शादी को टालने के लिए? बैठो। हाय गजब, भाई के साथ साथ हमारे बेटे को भी अपने पल्लू से बांध ली है ये नागिन। पंडित जी, आराम से कोई अच्छा मुहूर्त निकालिएगा। हफ्ते 4 दिन के अंदर का ना बता देना कि हम तैयार ही ना कर पाए। समझ गए? जजमान,
गजब का फिर इन दोनों की कुंडली में। आज से ठीक 4 दिन बाद तो बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। पर इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पंडित जी, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, कोई उपाय बताइए ना। माफ कीजिए माता जी, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं। अरे माँ जी, जहां चाह वहां राह। सर, हम तो कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिल बांट के कोशिश करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। हाँ, सत्येंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां 2 लोग लगते हैं वहां 4 लोग लगा लेंगे, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। बस ये समझिए, हम कल ही जाके खरीदारी कर लेते हैं और उसके बाद मेहंदी और संगीत कर लेंगे और उसके अगले दिन तैयारी करके हल्दी और शादी, सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक रहेगा ना? जी सर। पापा जी, आप सब लोग बातें कीजिए, हम घर जाके तैयारियां शुरू करते हैं। सारंग, चलिए। किसी तरह अगर ये 4 दिन बाद की मुहूर्त वाली शादी टल जाए ना, तो अगले साल भर ब्याह नहीं होगा इनका। तब तक एक बार का 1000 बार इनका रिश्ता तोड़ देंगे हम। ये ऐसी कौन सी तैयारी करनी थी तुम्हें जो तुम जल्दी ले आए? हमें सबके साथ भी तो आ सकते थे ना। हे देवी मैया, इन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आता। आप बैठिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हम बचपन से सृष्टि का खर्च जोड़ते हैं तो उसका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और प्राइवेट ट्यूशन हुआ टोटल 12 लाख, और कपड़ों का खर्चा 4 लाख, गहने तकरीबन 9 लाख रुपए, और टोटल कितना हुआ? पूरे 25 लाख रुपए। और आप पर बचपन से लेके 12वीं तक आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और कॉलेज भी सरकारी। ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के कितना हुआ होगा? 6 से 7 लाख रुपए। और यहाँ तक कि हमारी शादी का खर्चा भी हमारे पापा ने उठाया। लेकिन आज भी अगर आप पापा से 1000-2000 रुपए मांगे ना, तो वो देने से इनकार करते हैं। और सृष्टि को पॉकेट मनी कितनी मिलती है? 10,000। और ऊपर से उसकी शादी भी गरीबों के घर में हो रही है। मतलब जब भी सृष्टि को जरूरत पड़ेगी तब पापा जी देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या हुआ? पिता है ना उसके। हे भगवान, आप बात को समझते क्यों नहीं? अगर पापा जी अपनी पूरी जायदाद सृष्टि पर लुटा देंगे तो हमारा क्या होगा? कल को हमारा भी परिवार बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे? इसलिए जाइए, जाकर पापा जी को समझाइए कि सृष्टि की शादी में अपने दोनों हाथों से पैसे ना लुटाएं। जितनी जरूरत है उतना खर्च करें। देखो अधीरा, पापा ने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अपने पांव पे खड़े होने लायक बना दिया। हमारे लिए उतना ही काफी है। अब वो अपनी जायदाद कहाँ किस पर खर्च करे, ये उनकी मर्जी है। हम इस पर अपना हक नहीं जमाएंगे। अगर आपको पापा जी से बात नहीं करनी तो मत करिए, लेकिन हम भी इस घर के पैसे ऐसे ही लुटने नहीं देंगे।